भारत के बाद मालदीव ने सऊदी अरब से लिया पंगा। सऊदी ने भी ठान लिया मालदीव के खिलाफ करेंगे दंगा। क्या तुर्की से दोस्ती मालदीव को बढ़ेगी भारी? सऊदी भी बना दुश्मन, भारत से भी मालदीव की दुश्मनी है जारी। दोस्तों, पिछले दिनों मालदीव और भारत के बीच हुए सोशल वॉर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर चले इस जंग के बाद से ही भारत और मालदीव के रिश्ते खराब चल रहे हैं। लेकिन अब लगता है जैसे मालदीव ने दुनिया के बड़े बड़े देशों से पंगा लेने का मन बना लिया है। सुनने में आया कि मालदीव ने सऊदी अरब को आंख दिखाई है, जिसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब मालदीव के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार मालदीव ने सऊदी अरब के दुश्मन तुर्की के साथ दोस्ती करके सऊदी अरब को भड़का दिया है। उतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव ने सऊदी के बारे में ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनने के बाद सऊदी अरब का पारा भी गर्म हो गया है और शायद हो सकता है कि सऊदी अरब मालदीव पर हमला भी कर दे। क्या है पूरी खबर बताएंगे आज के हमारे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत और मालदीव सदियों से एक दूसरे के शुभ चिंतक रहे हैं। मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में से आधे से ज्यादा आबादी भारत की है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मालदीव भारत को आंखें दिखाने लगा। असल में ये मामला 4 जनवरी का है, जब हमारे पीएम लक्षद्वीप की यात्रा पर गए हुए थे, जहां की खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली और देशवासियों को लक्षद्वीप की खूबसूरती से रूबरू कराया। बस फिर क्या था, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच तुलना शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि जब भारत के पास अपना खुद का आइलैंड है तो छुट्टियां मनाने के लिए किसी दूसरे देश क्यों जाना। ये बात मालदीव को अच्छी नहीं लगी, या कहें कि लक्षद्वीप की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर मालदीव को मिर्ची लग गई, जिसके बाद मालदीव के तीनों मंत्रियों ने लक्षद्वीप के बारे में तो बुरा भला कहा ही, साथ ही भारत और पीएम नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शा। भारत और पीएम के बारे में गलत बातें सुनकर पूरा भारत देश एक हो गया और मालदीव का बायकॉट करने की मांग करने लगा। भारत सरकार ने मालदीव के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया। हालांकि मालदीव की सरकार ने उन 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन भारत और मालदीव के बीच रिश्ते बिगड़ने तभी शुरू हो गए थे। भारत के साथ दुश्मनी मालदीव को कितनी भारी पड़ सकती है, ये बात आप इन्हीं आंकड़ों से समझ जाइए कि भारत से हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव छुट्टियां मनाने जाते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने जो आंकड़े दिए उनके मुताबिक साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोग मालदीव गए थे। लेकिन अब भारत मालदीव विवाद बढ़ने से भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, जिसका असर वहां की टूरिज्म पर पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि भारत और मालदीव के बीच हुई ये भिड़ंत अचानक हुई, बल्कि जब से मालदीव ने नई सरकार बनाई है तभी से भारत के खिलाफ मालदीव की नारेबाजी शुरू हो रही है। मोइज़ू सरकार में कई लोग भारत विरोधी हैं और अब वो खुलकर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ही नहीं, बल्कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू को हमेशा से चीन का सलाहकार समझा जाता है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि मोइज़ू चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने और भारत के खिलाफ जहर उगलने में सबसे आगे रहे हैं। यही वजह है कि मालदीव और भारत के बीच चल रही टेंशन और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। कंट्रोवर्सी के बाद मालदीव ने भारत सरकार से कोई बार बातें करने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार ने इस मामले पर नरमी नहीं बरती। भारत से रिश्ते बिगड़ने के बाद भी मोइज़ू नहीं रुके। उन्होंने तो भारत के सैनिकों को मालदीव से हटाने की हिदायत दे दी, जिसके बाद तो ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। मालदीव का भारत के खिलाफ जहर उगलना उसी को भारी पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी वक्त कई भारतीयों ने अपने मालदीव की टिकट्स कैंसिल कर दी। बॉलीवुड एक्टर्स से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स ने मालदीव को बायकॉट करने की बात कही थी, जिसके बाद मालदीव के टूरिज्म को करोड़ों का नुकसान हुआ था। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही निर्भर करती है, उससे भी भारत से जाने वाले लोग मालदीव की इनकम का मेन रिसोर्स हैं। भारत के खिलाफ मालदीव ने एक और कदम उठाया और वो है तुर्की के मिलिट्री ड्रोन की खरीदारी, जिन्हें मालदीव ने भारत की समुद्री सीमा में उड़ाया और टेस्ट किया। भारत और तुर्की के बीच के रिश्ते भी कुछ खास नहीं माने हैं, क्योंकि तुर्की हमेशा से ही भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देता आया। इसलिए मालदीव और तुर्की की यह डील भारत को कतई निभा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने अपनी पहली विदेशी यात्रा भी तुर्की में की थी, जबकि इससे पहले हर मालदीव राष्ट्रपति अपनी पहली विदेशी यात्रा भारत में ही करता था। इससे साफ नजर आता है कि मोइज़ू कितने बड़े भारत विरोधी हैं। आपको बता दें कि मालदीव ने जिन ड्रोन्स को मंगाया था उन्हें तुर्की ने 3 मार्च को डिलीवर कर दिया था। इन ड्रोन्स का नाम TB2 ड्रोन्स है। आपको बता दें कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल मालदीव समुद्र सीमा की निगरानी और सुरक्षा के लिए करेगा। तुर्की से आने के बाद इन ड्रोन्स को मालदीव के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर रखा गया है। मालदीव और तुर्की की इस मीटिंग में मोइज़ू सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं गए, बल्कि उन्होंने तो सऊदी अरब को भी भड़का दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोइज़ू ने सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी जहर उगल दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी खबर है कि तुर्की ने मालदीव को जो ड्रोन्स दिए हैं वो मुफ्त में ही दिए हैं।
जिसके बाद मोइज़ू ने तुर्की की तारीफ के पुल बांधे और तुर्की को इस्लामिक देश का नया नेता कह दिया। आपको बता दें कि जब से इस्लाम का उदय हुआ तभी से सऊदी अरब ही दुनिया के कई मुस्लिम देशों का नेता बना हुआ है, लेकिन तुर्की और तुर्की के राष्ट्रपति हमेशा से ही तुर्की को नेता बनाने की बात करते रहते हैं। मोइज़ू ने भी यही बात कहकर तुर्की और एर्दोगन को भले ही खुश कर दिया हो, लेकिन सऊदी अरब को नाराज कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं और भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन भारत की तरह तुर्की के साथ सऊदी अरब के कुछ खास रिश्ते नहीं हैं। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हमेशा से ही मुस्लिम देशों के नेता बनने की बात करते रहे हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब अब इस्लामिक रास्तों से भटक गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस महज पैसा बनाने में लगे हुए हैं, तभी तो उन्होंने सऊदी अरब में पहला ठेका खोलने की इजाजत भी दे दी। इतना ही नहीं, बल्कि जब से सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बना है तभी से कई मुस्लिम देश सऊदी अरब के खिलाफ बातें कर रहे हैं। भारत के साथ सऊदी अरब की बढ़ती दोस्ती का भी कारण मालदीव और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों की टेंशन बढ़ गई है। सऊदी अरब गई स्मृति ईरानी जब मदीना घुसने गई तब भी कई मुस्लिम देशों को इस पर दिक्कत हुई थी। अब सऊदी अरब ने भारत में अपनी सेना को युद्ध अभ्यास करने के लिए भेज दिया, जिससे तुर्की और मालदीव की रातों की नींदें भी उड़ गई हैं। मालदीव और भारत के बीच बढ़ती टेंशन के बीच मालदीव का तुर्की से ड्रोन खरीदना एक चेतावनी भी हो सकती है। असल में मालदीव इन ड्रोन्स को भारत की सीमा पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करेगा और भारत के डोनियर विमानों को इससे रिप्लेस करेगा। आपको बता दें कि जिन भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने की मांग की गई थी वो इन्हीं थ्रू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और जूनियर विमानों के संचालन और रखरखाव के लिए वहां थे। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग मरीजों को मालिक अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था, जिससे अब तक 500 से अधिक लोगों की जान बचाई चुकी है। मालदीव ने अब सऊदी अरब को भी नाराज कर दिया है। इसका नतीजा क्या हो सकता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।